अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है व्हाट? बोला सर स्लिप इन बेल्ट्स ड्राइव। तो बेसिकली आप लोगों ने स्लिप कंप्रेसर के अंदर भी पढ़ा होगा, स्लिप आपने कंप्रेसर में भी पढ़ा होगा, और हम लोग स्लिप बेल्ट ड्राइव्स के अंदर भी देखेंगे, राइट? तो ये जो टॉपिक है वो दैट मीन्स न्यूमेरिकल भी यहां से पूछा जाता है। कैसा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बोला सर थ्योरेटिकल भी दैट मीन्स पूछ लिया जाता है कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्लिप इन बेल्ट ड्राइव्स, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से दैट मीन्स स्लिप होता है। और एक और दैट मीन्स स्लिप बेसिकली आप लोगों को पता है क्या? बोला सर इट इज द रिलेटिव मोशन। तो एक और दैट मीन्स यहां पर टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम होगा क्रीप। तो वो क्रीप भी हम लोग देखेंगे। क्रीप भी क्या है? एक रिलेटिव मोशन है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार स्लिप समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्रीप समझेंगे, फिर उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है बोला सर एज पर थ्योरेटिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे वही बात होती है कि सर जैसे कंप्रेसर में भी हम लोगों ने स्लिप देखा, हमने बेल्ट ड्राइव में भी दैट मीन्स स्लिप देखा। तो दैट मीन्स कैसा न्यूमेरिकल दैट मीन्स यहां पर पूछा जाता है, और अगर न्यूमेरिकल अगर आता है तो सर उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या बेसिकली स्लिप होती है, कैसे होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट मीन्स रिगार्डिंग स्लिप आपका कोई भी डाउट ना रहे। गॉट इट मेरे बच्चे? तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्लिप, ठीक है? तो बेसिकली बेटा आप लोगों को मैंने बेल्ट ड्राइव बताया। तो जो बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट ड्राइव आप एक बार मुझे ये बताइए कि सर दैट मीन्स जो मेरी बेल्ट ड्राइव है वो दैट मीन्स पावर ट्रांसमिट करती है फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन। ओके बोला सर हाँ, वो ड्राइवर टू ड्रिवन क्या करेगी? पावर ट्रांसमिट करेगी, राइट? ठीक है। तो जो पावर ट्रांसमिट होती है, जो पावर ट्रांसमिट आपकी होगी वो विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से होती है बेटा? वो मेरे बच्चे किसकी हेल्प से होती है अगर मैं आपसे पूछूं तो दैट मींस हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द पावर ट्रांसमिशन। क्या रीजन है, क्या रीजन है जिसकी वजह से दैट मींस बेल्ट जो है वो आपका पावर ट्रांसमिट करती है? तो सभी लोग आप बोलेंगे कि सर दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शनल ग्रिप between the belt and the pulley surface is responsible for the power transmission by the belt, right? सभी लोग मुझे यही बोलेंगे, सभी लोग मुझे यही बोलेंगे। बोला सर बिल्कुल हम लोग आपको यही बोलेंगे। तो हम लोग कह देंगे कि सर दैट मीन्स क्या है कि बोला सर यहां पर एक फ्रिक्शनल ग्रिप होती है, उस फ्रिक्शनल ग्रिप की वजह से दैट मीन्स पावर ट्रांसमिट होती है, राइट? राइट? बोले सर हाँ। गॉट इट? तो बोला हाँ। तो चलिए, तो सबसे पहले दैट मीन्स मैं कुछ यहां पर टर्म्स यूज करूंगा, वो टर्म्स मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है? आपकी ड्राइवर पुली है, ये आपकी हो गई दैट मींस देयर इज अ ड्रिवन पुली, और ये जो मैंने बना रखी है वो क्या है? आपकी बेल्ट है। हम लोग मान लेते हैं मेरे बच्चे, हम लोग मान लेते हैं लेट V1 इज द स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली, स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली छोड़ दो, दैट मींस देयर इज अ ड्राइवर, राइट? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं v जो है, v इज व्हाट? बोला सर इट इज द स्पीड ऑफ व्हाट? बेल्ट। स्पीड क्या है? बेल्ट की। और बोला गुरुदेव अगर मैं बोलूं, बोला सर v2 अगर मैं मान लूं तो मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ व्हाट? बोला सर ड्राइवन। हम लोग क्या कह देंगे? स्लीप जो V2 है वो किसकी स्पीड है? बोला सर वो ड्रिवन की स्पीड है। कोई प्रॉब्लम नहीं? बोला सर हाँ। अब सुनिएगा बेटा, अब सुनिएगा, मैंने मानी बोला सर दैट मींस देयर इज अ V1 स्पीड ऑफ द ड्राइवर, V इज द स्पीड ऑफ द बेल्ट एंड V2 इज द स्पीड ऑफ द ड्राइवर। गॉट इट? बोला सर हाँ। तो देखिएगा बेटा दैट मींस स्लिप क्या है, बेसिकली क्या स्लिप होती है? तो आप लोगों ने बताया कि बोला सर दैट मींस देयर इज अ ड्यू टू द फ्रिक्शनल ग्रिप,
ड्यू टू द फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली सरफेस। पुली सरफेस दैट मींस आपकी पावर क्या होती है? बोला सर ट्रांसफर होती है। क्लियर? किसकी वजह से होती है? बोला सर इसकी वजह से होता है, दैट मींस ड्यू टू फ्रिक्शन ग्रिप। अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि समटाइम्स छोड़ो, या दैट मींस आप लोग क्या कहते हो कि सपोज दैट दिस फ्रिक्शनल ग्रिप, भाई ऑब्वियसली बात है, ग्रिप होने का मतलब क्या है? बोला सर ये मेरा हैंड है, इसको मैंने क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है। इसको मैंने क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है। जब मैंने इसको पकड़ा किया, अगर मैं इसको हल्का पकड़ा तो दैट मींस इसको मैं निकाल सकता हूं, और अगर मैं इसको टाइट पकड़ लूंगा तो दैट मींस इसको निकालने में मुझे थोड़ी मेहनत लगेगी। तो ये क्या है? बोला सर एक ग्रिप है जो आपने यहां पर बना रखी है। ऐसे ही मेरा बच्चा जो पुली है, जो पुली सरफेस है और बेल्ट, इन दोनों के बीच में क्या होता है? ग्रिप होती है। सो दैट वो क्या करती है, अगर रोटेट कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली बात है बेल्ट भी इसके ऊपर है। तो मैं क्या कहूंगा कि सर अगर मैं मान के चलूं कि दैट मींस देयर इज अ नो स्लिप, अगर एक फ्रिक्शनल ग्रिप, अच्छा ग्रिप बना रखा है बेल्ट ने पुली सरफेस के साथ, तो मैं क्या कहूंगा कि सर जिस वेलोसिटी से आपका ड्राइवर घूम रहा है उसी वेलोसिटी से आपकी बेल्ट भी घूमेगी। यस और नो? बोला सर अगर अभी मैंने बताया अगर मेरा ग्रिप हल्का है तो दैट मींस को मैं छुड़ा लूंगा, अगर मेरा ग्रिप अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है कितनी ही मेहनत कर लूं मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा ही है कि सर अगर यहां पर जो फ्रिक्शनल ग्रिप जो इनके बीच में है, ये हम लोग कहते हैं दैट मींस द फ्रिक्शन, अगर दैट मींस एक सफिशिएंट फ्रिक्शन अगर यहां पर है, लैक ऑफ फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, तो बोले सर जो स्पीड ड्राइवर की होगी वही स्पीड आपकी बेल्ट की होगी। बोले सर हाँ। और हम लोग कहेंगे बेल्ट, अब ड्राइवर को किसने घुमाया? बेल्ट ने घुमाया, और बेल्ट क्या करेगी? बोले सर ड्रिवन को घुमाएगी। तो जो बेल्ट की स्पीड होगी, मैं वही कहता हूं वही ड्रिवन की स्पीड होगी। बोले सर हाँ, इफ द सफिशिएंट ग्रिप अगर बनी हुई है तो यही होगा, यही होगा। तो दैट मींस देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी। बोले सर v1 v और v2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। होंगे ना? होंगे ना? बोले सर यस। बट अगर सपोज दैट मैं मान लूं कि बट, अगर हम लोग कहते हैं बट ड्यू टू द सम रीजंस, ड्यू टू द सम रीजंस, दैट मींस रीजन भी क्या आपके? रीजन भी क्या? बोले सर हम लोग क्या कह दें? दैट मींस क्या? सबसे पहला तो दैट मींस देयर इज अ इनसफिशिएंट frictional grip, that means there is a insufficient frictional grip। suppose that जो frictional grip है वो क्या रह गई? कम रह गई। हम मान लेते हैं ड्यू टू द सम रीजन, वट एवर द रीजन आर, व्हाट दैट मींस हम कहते हैं कि सफिशिएंट रीजन, दैट मींस क्या है? वो जो ग्रिप है वो इनसफिशिएंट थी, दैट मींस कम थी। ठीक है? या हम लोग दूसरा कह सकते हैं कि सार्बिन, बोला सर इन दोनों के बीच में क्या था? बोला सर फ्रिक्शन था। तो हम लोग कह देंगे, बोला सर ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? या तो दैट मींस हम लोग इस वे में कह दें कि सर फ्रिक्शन वहां पर क्या हो गया? कमी हो गई फ्रिक्शन की। या हम लोग कह दें कि ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रिक्शन जो ग्रिप थी वो क्या रह गई? कम रह गई। तो ये होने की वजह से मुझे अब एक बात बताओ कि जो ड्राइवर की स्पीड थी वो बेल्ट की स्पीड, ड्राइवर स्पीड और बेल्ट स्पीड इक्वल होंगी? ड्राइवर स्पीड और बेल्ट स्पीड इक्वल होंगी? बोला सर नहीं, ड्राइवर स्पीड और बेल्ट स्पीड इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बोला गुरुदेव क्या हो रहा है यहां पर? ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ड्राइवर है, और बोला गुरुदेव ये मेरी क्या है? इसके ऊपर बेल्ट है। तो बोला सर अगर दैट मींस लैक ऑफ फ्रिक्शन होगा तो ड्राइवर जो रोटेट कर रहा है, ड्राइवर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वही स्पीड बेल्ट की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं तो दैट मींस वो क्या करेगी? उस पर स्लिप कर जाएगी। वो क्या कर जाएगी? उस पर स्लिप कर जाएगी। तो स्लिप कर जाएगी तो मैं कहना चाहूंगा बेटा आपकी जो वेलोसिटी है, हमारी जो वेलोसिटी है, तो हम लोग यहां पर क्या कह देंगे कि सर v1 इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। ठीक है? तो v1 इज ग्रेटर देन v होने का मतलब हम कहते हैं कि दे कॉज, due to the insufficient frictional gauge, they cause the forward motion of driver without carrying the belt। तो वो क्या करते हैं? they cause due to insufficient
insufficient frictional grip, due to the insufficient frictional grip, that means क्या होगा कि बोले सर फॉरवर्ड मोशन ऑफ ड्राइवर, फॉरवर्ड मोशन ऑफ ड्राइवर पुली विदाउट carrying belt with it. That means क्या होगा कि इसकी वजह से दैट मीन्स ड्राइवर क्या करता है, आगे घूम जाता है, बेल्ट को अपने साथ नहीं लेके जाता. सो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है. अब हम लोगों को पता है कि सर बेल्ट दैट मीन्स एक वेलोसिटी से आगे गई. अब भाई यहां पर फ्रिक्शनल ड्राइवर और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शनल ग्रिप नहीं है, तो हम लोग मान ले कि सर जो पुली है और पुली जो आपकी ड्रिवन पुली है और वहां बेल्ट है, वहां पे भी दैट मींस फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनल इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप होगा. जब इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप यहां पर भी होगा तो मैं कहना चाहूंगा क्या होगा कि सर बेल्ट, द फॉरवर्ड मोशन ऑफ बेल्ट विदाउट कैरिंग ड्राइविंग पुली विद इट. तो दैट मींस अगेन हम लोग क्या कह देंगे कि सर देयर इज अ फॉरवर्ड मोशन ऑफ belt, forward motion of belt without carrying driven pulley with it. ड्रिवन पुली विद इट. ऑब्वियसली बात है बेल्ट क्या कर रही है, उससे ज्यादा स्पीड पे जा रही है. जब बेल्ट उससे ज्यादा स्पीड पर जाएगी तो बेटा यहां पर आप लोगों ने क्या देखा था, यहां पर हम लोगों ने देखा था कि सर v1 इज ग्रेटर देन v, ये आया था. और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मैं कह दूंगा v इज ग्रेटर देन व्हाट, v2 आपने क्या माना, ड्राइवर पुली हो जाएगा. बोले सर हाँ. तो दैट मींस देख रहे हो, जब हम लोगों ने बोला था कि सर एक सफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप जब होगा तो इन तीनों की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बस सर वेलोसिटी आर इक्वल. तो दैट मींस तो मैं अगर कह दूं कि सर जब ऐसा हो गया तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट एंड पुली. बोलिए हाँ या ना, कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लीनियर स्पीड ऑफ द पुली एंड बेल्ट. हाँ या ना, बोले सर तो ये साफ साफ दिख रहा है. यहां अगर मैं देखूंगा तो बोले सर ये हमारे पास एक डिफरेंस आएगा, ये मेरे पास एक डिफरेंस आ जाएगा. बोला हाँ. तो मैं कहना चाहूंगा कि सर यहां पर हम लोग क्या कह दें, कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, दैट मीन्स तो हम लोग क्या कह दें कि सर देयर इज अ डिफरेंस between speed of belt and pulley. That means क्या है, बोला सर there is a difference between the speed of belt and pulley. तो then this difference तो कह देंगे then this difference is termed as slip in belts, बेल्ट ड्राइव. तो होप सो मेरा बच्चा. बोला सर ड्यू टू यहां पर हमारे पास क्या आ गया, बोला सर डिफरेंस आ गया किसके अंदर, स्पीड ऑफ बेल्ट एंड पुली. तो इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि बोला सर इट इज द स्लिप. गॉट इट. तो समझ गए स्लिप क्यों होती है, क्या होती है और किस किस रीजन की वजह से होती है. तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर ड्यू टू द स्लिप हम लोग क्या करना है, सर हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि सर जब स्लिप अगर आ जाती है तो यहां पर हमारे पास स्लिप आ गई, तो स्लिप की वजह से दैट मींस स्लिप इज गुड और बैड. स्लिप जो है इट इज गुड और बैड. तो बेटा ऑब्वियसली बात है स्लिप क्या है, स्लिप इज बैड.
ड्यू टू द स्लिप, आप लोगों ने गियर्स में देखा होगा, ड्यू टू द स्लिप दैट मींस पूरा का पूरा दैट मींस पावर वहां पर नहीं पहुंच पाता, जब पूरा का पूरा पावर नहीं पहुंच पाता तो आप लोगों ने देखा होगा कि बोला सर ड्यू टू स्लिप वेलोसिटी रेशियो is not constant. Due to slip the velocity ratio is not constant. तो velocity ratio आपका बेसिकली क्या होता है, velocity ratio आप लोगों का क्या होता है भैया, याद आया कुछ आप लोगों को, याद आया? बोले सर हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोले सर इट इज n2 अपॉन में व्हाट n1। तो n2 मेरा क्या है, n2 क्या है, बोले सर इट इज द स्पीड ऑफ driver, sorry not driver, is the speed of driven divided by what, बोला सर speed of driver, right? तो ये क्या है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं हो जाता। ड्यू टू द स्लिप वेलोसिटी रेशियो जब कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोगों को बेल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, द बेल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव ड्राइव। जो बेल्ट हैं दीज आर नॉट पॉजिटिव ड्राइव। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो बेल्ट है, बेल्ट आपकी पॉजिटिव ड्राइव नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर यहां पर क्या होती है, स्लिप की वजह से वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं रह पाता, इसलिए वजह हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप इज व्हाट। क्लियर है, गॉट इट? तो स्लिप क्या होती है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द स्लिप। हम लोग क्या करते हैं कि कैसे हम लोग स्लिप को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो हम लोग यहां पर कुछ और दैट मींस यहां पर मान लेते हैं सो दैट मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग बोल देते हैं सपोज दैट S1 इज द परसेंटेज स्लिप, और हाँ सॉरी द परसेंटेज स्लिप ऑन ड्राइवर पुली दैट मींस जो स्लिप हुई दैट मींस देयर इज अ ड्राइवर पुली। और S2 में मान लेता हूं कि सर इट इज द परसेंटेज स्लिप ऑन ड्रिवन पुली, राइट? तो वो कह रहा बेसिकली आप लोगों को देगा इट इज अ परसेंटेज स्लिप ऑफ ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोले सर तो S1 मान लीजिए। एक चीज और, दूसरी बात बोले सर जो स्लिप जो है, ये जो स्लिप है, स्लिप बेसिकली हम लोग किस में देखते हैं, स्लिप्स आर जर्नली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये और लिखना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लिप आर जर्नली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। बेसिकली क्या है, परसेंटेज में हम लोग इसको देखते हैं। तो वहां मैंने माना ना कि सर S1 परसेंटेज आपका ये हो जाएगा, S1 परसेंटेज इज द स्लिप ऑन द ड्राइवर और S2 इज द स्लिप ऑन द ड्रिवन, राइट? चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे कि सर हाउ वी कैलकुलेट द स्लिप। तो बेसिकली बेटा आप लोगों को पता है कि अगर मैं लिखता हूं V1 मैंने क्या बोला यहां पर, V1 बेसिकली आपको मैंने क्या बोला कि सर V1 इज व्हाट, तो सर V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर पुली। तो अगर मैं V1 निकालूंगा तो V1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोले सर इट इज पाई D1 N1 डिवाइडेड बाय 60। कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखो, तो लिख दो इसको पाई D1 इंटू N1 बाय 60। कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया हो, अगर मैं निकालना चाहूं बेटा अगर मैं V निकालना चाहूं तो V क्या होगा, बोले सर V हम लोगों को पता है कम है, तो क्या होगा V1 माइनस में व्हाट, V V इज व्हाट, बोले सर V1 माइनस में क्या, कि बोले सर परसेंटेज ऑफ स्लिप ऑन ड्राइवर पुली, ऐसा ही होगा, हाँ या ना? बोले सर डेफिनेटली होगा। तो अगर मैं इसको यहां पर कैलकुलेट करता हूं तो सिंपल है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हम लोग करेंगे, कि बोले सर ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं करेंगे, कि बोले सर ये हमारे पास आ गया। तो अभी हम लोग लिखते हैं V1 माइनस में ये क्या हो जाएगा, बोले सर V1 इंटू वॉट, दैट मींस हम लोग क्या कह दें, बोले सर V1 इंटू S1 डिवाइडेड बाय वॉट 100 परसेंटेज में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये मेरा क्या आ गया v। अब यहां से अगर मैं इसको निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा v1 इंटू वॉट 1 माइनस s1 डिवाइडेड बाई 100 ना, S1 डिवाइडेड बाई 100 ना। बोले सर हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब हम बात करें बोले सर अबाउट V2। अगर मैं V2 निकालना चाहूं तो V2 क्या होगा? बोला सर V2 माइनस V ऑफ, दैट मीन्स क्या? बोले सर परसेंटेज ऑफ स्लिप ऑन V। बस ही बात है, वहां पर क्या हो रही है? बोले सर जो बेल्ट है विदाउट कैरिंग द ड्रिवन, तो उसको बिना लिए हुए जा रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा V। तो यहां पर वैल्यू पुट करो, यहां पर वैल्यू पुट करो V2 माइनस परसेंटेज ऑफ V, तो क्या हो जाएगा? बोला सर V क्या आ जाएगा आपका? V सॉरी नॉट V2 भैया, दैट मीन्स देयर इज अ V, सॉरी दैट मीन्स देयर इज अ V। तो यहां पर आ गया V, तो हम लोग क्या करेंगे? V इंटू वॉट? बोला सर S2 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर माना है। बोले सर हाँ, तो यहां से अगर मैं निकालूं कि सर V2, तो V2 मेरा क्या होगा? V कॉमन ले लूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? बोले सर इट इज S2 डिवाइडेड बाय 100। बोलिए हाँ या ना? बोले सर हाँ, ये आ जाएगा। अब आपने V की वैल्यू पहले आप निकाल के आए हो, V की वैल्यू आप कहां निकाल के आए? तो V1 की वैल्यू ये पुट कर सकता हूं, V1 इंटू n माइनस 100। बोले सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ V2, तो V की वैल्यू लिखेंगे बोले सर V1 इंटू 1 माइनस S1 डिवाइडेड बाय 100 एंड इंटू 1 माइनस दैट मीन्स व्हाट? बोले सर S2 डिवाइडेड बाय 100। लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास क्या आता है? बोले सर इट इज V1 1 माइनस S1 इंटू 100 माइनस S2 इंटू 100 एंड प्लस बोले सर S1 S2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। यही आएगा? बोले सर बिल्कुल आएगा। अब आप लोगों को पता है कि सर S1 S2 आर द स्लिप्स ऑन ड्राइवर एंड ड्रिवन, ये पहले से ही बहुत परसेंटेज में कम है, तो इसके नीचे दैट मींस ये और आ गया, तो ये हम लोग कह देंगे इट इज 0 के बराबर हो जाएगा। ये 0 के बराबर हो जाएगा। बोला सर बिल्कुल ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया? बोला सर ये मेरे पास ये आ जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पर कुछ पुट कर सकता हूं। तो ज्यादा आगे मैं इसको ना बढ़ाकर इसको मैं लिख देता हूं V2 इज इक्वल्स टू वॉट? V1 इंटू वॉट? 1 माइनस में S इज इक्वल्स टू वॉट? 100। ठीक है, अब कहोगे सर S क्या हो गया? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि सर S इज इक्वल्स टू वॉट? S1 प्लस में S2 माइनस 0.01 S1 S2। तो ये आपका है। अगर आपको S कभी निकालने को दिया जाए तो आप इस तरीके से S निकाल सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जैसे बोले सर ये आगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको भी आप चाहो तो दैट मींस नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो S अगर मैं कहूं तो S दोनों में क्या है? S1 प्लस में S2। तो आप इस तरीके से भी S निकालें। तो S1 आपको दिया हुआ भाई, अगर डिफरेंट स्लिप दिया हुआ है तो दोनों को लो, दोनों को जोड़ दो और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? S आ जाएगी। इस वैल्यू को आप क्या करो? यहां पुट करो, या पुट करके आप क्या कर सकते हो? दैट मींस देयर इज अ वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हो, राइट? कोई प्रॉब्लम? बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं अगेन V2 इज इक्वल्स टू व्हाट? V1 इंटू 1 माइनस S डिवाइडेड बाय 100। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो V2 को मैं क्या लिख सकता हूं? बोला सर इट इज पाई D2 N2 अपॉन में व्हाट? पाई D2 इंटू N2 अपॉन 60, राइट? यहां पर क्या लिख सकते हैं? पाई D1 इंटू N1 डिवाइडेड बाय 60, दैट मींस देयर इज अ 1 माइनस S डिवाइडेड बाय 100, राइट? बोले सर हाँ। बोला सर ये तो थोड़ा सा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो दैट मींस हम देख सकते हैं 60 से 60 गया, पाई से पाई गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अगर यहां से मैं इसको लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? बोला सर इट इज N2 डिवाइडेड बाय N1। इस N1 को मैं उधर ले गया, इस N1 को मैं इधर ले गया। जब इस N को इधर ले गया तो मेरे पास क्या आ गया? D1 बाय D2 इंटू 1 माइनस S डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? तो बेटा इट इज द वेलोसिटी रेशियो व्हेन वी कंसिडरिंग स्लिप। तो ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करता है।
कि सर दैट मीन्स क्या है, इट इज द वेलोसिटी रेशियो, क्या हो जाएगा, लिख दो कि सर ये क्या है आपका वेलोसिटी रेशियो है मेरा, इट इज द वेलोसिटी रेशियो व्हेन कंसिडरिंग स्लिप, जब आप स्लिप कंसिडर करेंगे तब, ठीक है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कहेंगे सर N2, मैंने आपको पीछे भी बताया था, पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं, N2 इज व्हाट, N2 इज व्हाट, बोला सर इट इज द स्पीड ऑफ द ड्रिवन टू द स्पीड ऑफ द ड्राइवर। अब कई बच्चे बोलते हैं सर D1 एंड D2 इज व्हाट, D1 and D2 is what? D1 is the diameter of bigger pulley and D2 is the diameter of smaller pulley। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बोला सर कैसे? बेटा ऐसे, that means there is a capital D over small d, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ये ड्रिवन का हो गया, वो ड्राइवर का कैपिटल और लार्जर, ठीक है। अब देखो, अब बोला सर यहां तो हम लोगों ने स्लिप को कंसिडर किया, सपोज दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग स्लिप, वी आर नॉट कंसिडरिंग स्लिप, तो जब स्लिप कंसिडर नहीं करोगे तो वेलोसिटी रेशियो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा, दैट मींस n1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में व्हाट, बोला सर इट इज d1 बाय d2। तो याद रखिएगा बेटा, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग स्लिप कंसिडर नहीं करते हैं तब, ठीक है, नो स्लिप। ये तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा गियर्स वगैरह में। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, राइट। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं कि सर कई बार दस में, ये तो खैर यहां से तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, थिकनेस ऑफ द बेल्ट भी कंसिडर कर लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, थिकनेस ऑफ द बेल्ट भी कंसिडर कर लेता है। तो थिकनेस ऑफ द बेल्ट जब कंसिडर करे तो क्या करता है एग्जामिनर, दैट मींस वेलोसिटी रेशियो पूछ लेता है। तो यहां पर घबराना नहीं कि सर थिकनेस अगर उसने कंसिडर कर ली तो सर मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, कुछ नहीं, मैं डेरिवेशन यहां पर नहीं करूंगा, सिंपल सा आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या करना है। दैट मींस हम लोग क्या कर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे n2 डिवाइडेड बाय n1 एंड इज इक्वल्स टू d1 डिवाइडेड बाय d2, ठीक है। ये सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं करना है। जब वो थिकनेस कंसिडर करना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, बोला सर t, दैट मींस देयर इज अ t, बस यहां पर थिकनेस आपको ऐड कर देनी है और कुछ नहीं करना। अब कहोगे सर t इज व्हाट, बोले सर इट इज थिकनेस ऑफ बेल्ट, थिकनेस ऑफ बेल्ट। तो बस अगर वेलोसिटी रेशियो थिकनेस ऑफ द बेल्ट पे पूछे तो आप इसमें ऊपर t ऐड कर दो, नीचे t ऐड कर दो, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। ये बिना स्लिप के है और ये आपका स्लिप के है। याद रख लेना, ये जो s है वो जो s सिंपल रखा है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, ऐसे s इज इक्वल टू s1 प्लस में s2 इज इक्वल 0.01 s1 s2। अब कहोगे सर ये दैट मींस s1 s2 आपने कई बार 0 भी कर दिया, तो दैट मींस अगर उसमें 3 to 4 डिजिट तक, दैट मींस उसने अगर आंसर पूछा हुआ है, उसने 3 to 4 डिजिट तक अगर उसने आंसर पूछा हुआ है तो आप इसको यूज करना। अगर उसने 2 डिजिट तक ही आंसर उसने पूछा है तो आप दैट मींस इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। S1 मैंने आपको बता दिया था कि S1 क्या है, बोले सर इट इज द स्लिप ऑफ बेल्ट एंड ड्राइवर, और दैट मींस S2 क्या था, बोले सर इट इज द ऑन व्हाट, बोले सर इट इज ऑन ड्रिवन एंड बेल्ट, ठीक है। और ध्यान रखना S1 और S2 क्या है, परसेंटेज में है। तो अगर वो देता है सपोज दैट इट इज 3% S1, वो दे देता है दैट मींस देयर इज अ 4% S2, तो दैट मींस S कैसे निकालोगे आप, S कैसे निकालोगे, तो S मेरे पास हो जाएगा क्या, बोलो सर S इज इक्वल्स टू व्हाट, मैंने क्या पुट किया 0.03 प्लस में 0.04, ऐसे पुट करना है, नहीं आप इसको क्या करना, दैट मींस परसेंटेज में दिया है तो 3 प्लस में 4, तो दैट मींस कितना गया 7, तो दैट मींस 7 का क्या है 100%, दैट मींस 0.07। अब कहोगे सर वो भी तो सेम ही था, बेटा वो बात ठीक है, लेकिन वहां पर थोड़े कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप सीधा सीधा उनको जोड़ दो, उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोला सर हाँ। तो होप सो आप लोगों को दैट मींस स्लिप क्या होती है, क्यों स्लिप की वजह, दैट मींस क्या स्लिप का कारण है, स्लिप कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को दिखाया। तो एट लास्ट अब हम लोग चलेंगे दैट मींस किस पर, बोला सर जो मेरा हमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो देखना है वो हम लोगों को देखना है, इंपॉर्टेंट कि सर क्या क्या हम लोगों को देखना है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आता है कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्लिप, स्लिप किसकी वजह से होता है, स्लिप किसकी वजह से होगा, और ऑब्वियसली बात है हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शनल की, दैट मींस ये क्या हो जाएगा स्लिप, ठीक है। तो स्लिप बेसिकली आपका क्या है,
स्लिप बेसिकली आपका क्या है कि सर फॉरवर्ड मोशन विदाउट कैरिंग दैट रिवर पुली एंड ड्राइवर पुली। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि स्लिप जो है इट इज अ रिलेटिव मोशन, स्लिप जो है इज अ रिलेटिव मोशन। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो बोले सर हाँ। तो स्लिप बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। तो वो रिलेटिव मोशन या जो स्लिप जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बोला सर हम लोग कह देंगे ये दो पॉइंट हमने लिखे यहां पर, इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप एंड देयर इज अ लैक ऑफ फ्रिक्शन। तो ये अपने पॉइंट शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि सर इनसफिशिएंट फ्रिक्शन किसकी वजह से और लैक ऑफ द फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा हम लोग कह देंगे बेल्ट पॉजिटिव ड्राइव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, राइट। एक बात। दूसरी बात, हम हाउ टू कैलकुलेट द स्लिप, हाउ टू कैलकुलेट द स्लिप। तो स्लिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूले दैट मींस लिखा दिए हैं। अगर स्लिप कंसीडर कर रहा है तो n2 अपॉन में n1 d बाई डी इंटू एस माइनस एस वन। अगर स्लिप कंसीडर नहीं कर रहा तो उस पार्ट को जीरो कर दीजिए, ये आ जाएगा। और अगर वो थिकनेस कंसीडर कर रहा है तो n2 अपॉन में n1 d1 प्लस में d2, थिकनेस यहां लगा दीजिए, ये आपका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। अगर हम लोगों को s कंसीडर करना है तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो स्टार मार्क्स मैंने जो भी लगा रखे हैं ये आपके ऐड कर लेने आपके शॉर्ट नोट्स में। न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस वगैरह मैं करूंगा तो मैं वहां आप लोगों को दिखाऊंगा कि बेटा किस तरीके से इसने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली दोनों तरीके से वो पूछ सकता है। गॉट इट। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में